हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे चैनल कटमाल क्लास में। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 16 के क्वेश्चन आंसर्स को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। दैट इज़ ए हम्बल रिक्वेस्ट टू अपने क्लासमेट्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स या एक्सप्लेनेशंस वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को वॉच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेटेस्ट प्रैक्टिस का जो वो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज टाइप का है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ। एयर किस का मिक्सचर है? ठीक है, तो ये सेवरल गैसेज का मिक्सचर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि एयर में बहुत सारी गैसेज मिक्स होती है। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग वेरीज इन एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब किसका प्रेजेंस जो होता है वो वेरीज करता है प्लेस टू प्लेस। तो देखो, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब का तो क्या होता है, इनका तो फिक्स होता है, लेकिन जो वेरी करता है वो है वाटर वेपर। ठीक है, तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन सी, द गैस दैट इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। ठीक है, बर्निंग के लिए जो एसेंशियल है वो है आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट है डी वाला, द गैस यूज्ड बाय प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये प्लांट्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो गैस यूज की जाती है वो है आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज मेंटेन्ड बाई। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस होता है हमारे एटमॉस्फेयर में वो प्लांट और एनिमल्स से मेंटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है एयर में वो 21% है। नेक्स्ट है गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब विच गैस इज, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स करते हैं उसमें वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है द एयर बिकम्स, ठीक है, विद द इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड। यानी कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, मतलब हाइट इंक्रीज होती है, तो जो एयर है वो थिन हो जाती है। नेक्स्ट है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, कहते हैं मूविंग एयर को। नेक्स्ट है प्लांट डू नॉट एब्जॉर्ब। प्लांट जो होते हैं डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है, वो इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स की फॉर्म में। आगे देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है एयर डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। तो ये फॉल्स है बिकॉज एयर स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। नेक्स्ट है विंड मिल्स मूव विद द हेल्प ऑफ विंड। ठीक है, तो ये ट्रू है। ठीक है, विंड मिल्स विंड्स की हेल्प से ही मूव करती है। नेक्स्ट है एन एम्प्टी ग्लास इज इनफैक्ट नॉट एम्प्टी। यस, ठीक है, खाली ग्लास जो आपको दिखता है वो एक्चुअल में खाली नहीं होता है क्योंकि उसमें एयर कंटेंट होती है। नेक्स्ट है एक्वाटिक एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। तो ये भी ट्रू है। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स यानी कि जो पानी में एनिमल्स रहते हैं वो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन को टेक करते हैं। आगे है ई, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, ठीक है, इज इम्पोर्टेंट फॉर वाटर साइकिल। तो ये भी ट्रू है, यानी कि वाटर वेपर जो होती है, ठीक है, वो हमारे वाटर साइकिल में उसका इम्पोर्टेंस होता है। आगे देख रहे हैं हम क्वेश्चन 4, केयरफुली ऑब्जर्व द डायग्राम एंड अलोंग साइड एंड आंसर द क्वेश्चन। यानी कि हमें इस डायग्राम को केयरफुली ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द कैंडल ए कीप बर्निंग। मतलब कैंडल ए जो है बर्निंग मतलब जल रही है, ठीक है, बर्न हो रही है, ऐसा क्यों है? ठीक है, क्योंकि कैंडल ए जो है एटमॉस्फेयर में खुली है और बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो कैंडल ए को मिल रहा है, सो वो बर्न कर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लिख सकते हो फॉर एनीथिंग टू बर्न। मतलब किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन गैस एसेंशियल होती है। और कैंडल ए कीप्स बर्निंग, कैंडल ए जो है बर्निंग हो रही है बिकॉज इट गेटिंग ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इसको ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई मिल रही है, ठीक है ना, इसलिए बर्न हो रही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है आपका वाई डज कैंडल बी गेट एग्जिस्टेंस्ड आफ्टर सम टाइम। मतलब कैंडल जो भी है वो देखो कुछ
देर के बाद में बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि इसको ढका गया है और इसमें जो ऑक्सीजन है, जब तक इसकी ऑक्सीजन का यूज करती है तब तक तो जलती रहती है, फिर कुछ देर बाद वो बुझ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। ठीक है ना। तो इसका आंसर है आपकी स्क्रीन पे कैंडल बी कैट्स। ठीक है। एग्जिस्ट गास्ट आफ्टर सम टाइम, मतलब कैंडल ही बुझ जाती है कुछ टाइम के बाद में, बिकॉज इट इज कवर्ड विथ ए जार, मतलब इसको जार से कवर्ड किया गया है। एज सुन एज ऑक्सीजन प्रेजेंट इनसाइड द जार इज यूज्ड अप, मतलब जार के अंदर की जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका यूजअप हो जाता है, और यूजअप हो जाता है तो ठीक है वो बुझ जाती है क्योंकि उसको सप्लाई नहीं मिलती है। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें एक डायग्राम दिया गया है और हमें एयर में जो गैसेज कंटेंट होती है उनका परसेंटेज राइट करना है। ये 21% जो है आपका ऑक्सीजन होता है हमारे एयर में, और ये जो आपको पूरा पार्ट दिख रहा है ये, ठीक है, ये 78% पार्ट है, ये नाइट्रोजन का होता है। ठीक है। और ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका परसेंटेज 0.03 होता है। और नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है, ये आपका अदर गैसेज का है 1%, क्योंकि 78 और 21 आपके 99% हो गया, मतलब दो गैसें मिलके आपके 99% हो जाती है। ठीक है। एक तो ये और एक ये, फिर 1% बचता है। ठीक है। ये पूरा 1% पार्ट है ये, इसमें आपके अदर गैसेज होती है, और अदर गैसेज के अंदर इतना जो आपका CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है आपका, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन है, बी फील सफोकेटेड इन ए क्लोज्ड रूम इन विच समथिंग इज बर्निंग, यानी कि हम सफोकेटेड फील करते हैं क्लोज रूम में जहाँ पर कुछ जल रहा होता है वहाँ पे। तो इसका रीज़न क्या है वो हमें बताना है। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बर्निंग, इसका आंसर देखो कि जब बर्निंग होती है क्लोज रूम में तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। दिस इट इज़ टॉक्सिस फॉर ह्यूमन्स, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ह्यूमन्स के लिए टॉक्सिस होती है। इन हायर कंसनट्रेशन, मतलब अगर वो हायर कंसनट्रेशन में होता है तब जाके टॉक्सिस होती है। एंड कॉज सफोकेशन, इससे सफोकेशन फील होता है। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट वी फील सफोकेटेड, इसलिए हम क्लोज रूम में सफोकेटेड फील करते हैं। ठीक है, ये इसका रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवॉर्म्स कम्स आउट द सॉइल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अर्थवॉर्म जो होते हैं रेनी सीजन में सॉइल से बाहर निकल जाते हैं, तो इसका रीज़न बताना है। तो इसका रीज़न है, अर्थवॉर्म कम्स आउट द सॉइल ड्यूरिंग द रेनी सीजन बिकॉज वाटर फिल्स ऑल द एयर स्पेस इन द सॉइल, यानी कि अर्थवॉर्म जो होते हैं सॉइल के एयर स्पेस, मतलब सॉइल के अंदर रहते हैं, और सॉइल में जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है सॉइल में जो एयर गैप होते हैं उनको फिल कर लेता है, जिससे उनको ब्रीथिंग में दिक्कत होती है और इसलिए वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, डीप सी डाइवर्स कैन कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद दैम, मतलब जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, मतलब जो समुद्र में नीचे डाइवर्स जाते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर आपका सी वाला, बिकॉज ह्यूमन्स कैन नॉट ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, मतलब ह्यूमन जो होते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को टेक नहीं कर सकते। ठीक है भाई, ऑक्सीजन तो पानी में भी मिक्स रहती है बट हम उसको टेक नहीं कर सकते, सो हमें जो है ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पे ले जाना पड़ता है ताकि हम ब्रीथ कर सकें। और नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, इट इज़ एडवाइजेबल टू ब्रीथ एयर थ्रू योर नोज, मतलब हमें ये एडवाइज किया जाता है कि हमें जो है नोज से ही ब्रीथ करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हमें एडवाइज क्यों किया जाता है? ठीक है, क्योंकि हम ब्रीथिंग मुंह से भी कर सकते हैं, माउथ से भी कर सकते हैं। तो देखो इसका रीज़न है, वी मस्ट ब्रीथ इन एयर थ्रू द आवर नोज एंड नॉट थ्रू आवर माउथ, यानी कि हमें सिर्फ नोज से ही ब्रीथ करनी चाहिए, माउथ से नहीं करनी चाहिए। बिकॉज आवर नोज हैज़ फाइन हेयर्स, मतलब हमारे नोज में फाइन हेयर्स होते हैं, एंड म्यूकस होता है विच ट्रैप डस्ट पार्टिकल, जिससे कि डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं और प्रिवेंट देम फ्रॉम द एंटरनिंग आवर बॉडी, और डस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर नहीं होते हैं क्योंकि वो वहीं पर ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, और जबकि अगर हम अपने माउथ से अगर हम ब्रीथ करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है माउथ में, तो सारे जो डस्ट पार्टिकल है वो हमारे बॉडी में जाते हैं, सो हमें
नोज से ही एक तरह से ब्रीथिंग करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ई है, माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। ठीक है, जैसे सी ड्राइवर्स होते हैं वो भी कैरी करते हैं, तो माउंटेनर्स भी ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो इसका आंसर ये है, एट हायर एल्टीट्यूड द ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज विच मेक्स ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। मतलब माउंटेनर्स जो ऊपर जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड के कारण जो होता है, हाई एल्टीट्यूड के कारण जो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल है या एयर का लेवल है, ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, इसलिए वहाँ पर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम से उसको ओवरकम करने के लिए जो है वो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि वो अच्छे से वहाँ पर ब्रीथ कर सके। ठीक है, तो ये आपका आंसर है कंप्लीट। ठीक है, रीजन के गिव रीजन वाले आपके क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 7 आपका एसरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हम पहला एसरेशन पढ़ते हैं कि 78 ऑफ द एयर इज कंप्राइज्ड ऑफ ऑक्सीजन। मतलब 78% जो है ऑक्सीजन है क्या? तो बिल्कुल गलत है, ऑक्सीजन सिर्फ 20%, 21% है, तो यानी एसरेशन फॉल्स है। ठीक है, अब इसका देखते हैं रीजन। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल है, तो ये भी है। ठीक है, ये तो सही है स्टेटमेंट। ठीक है, ऑक्सीजन एसेंशियल है रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन अब देखो इसका आंसर क्या होगा। ए इज इनकरेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, बोथ एयर आर इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि बी रीजन वैसे तो सही है स्टेटमेंट, लेकिन एसरेशन का रीजन नहीं है, तो इसलिए दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4। आगे है केस बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें इस पैराग्राफ को कंप्लीट स्टडी करना है और फिर हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन के आंसर। तो पहला क्वेश्चन है एयर हेल्प्स। ठीक है, एयर हेल्प करती है बोथ ए एंड बी। ठीक है, यानी कि एयर एपोपरेट में भी हेल्प करती है वेट क्लोथ्स में, और एयर जो है विंड मिल्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए भी हेल्प करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है गैस एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। ठीक है, रेस्पिरेशन और बर्निंग के लिए कौन सी गैस जरूरी है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन और बर्निंग दोनों के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, एयर पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर है इसका, प्लांटिंग ट्रीज। ठीक है, ट्री प्लांट करके हम जो है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। आगे देख रहे हैं हम क्वेश्चन 9, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, जिनमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मूविंग एयर कॉल्ड। मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। नेक्स्ट है नेम द मेजर गैस प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, एयर में जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो एयर में होता है वो 0.03% है। नेक्स्ट है नेम ए गैस दैट कॉज सफोकेशन। ठीक है, सफोकेशन कार्बन डाइऑक्साइड हमें कॉज करती है। नेक्स्ट है राइट वन यूज ऑफ विंड मिल्स। विंड मिल्स का वन यूज है पंपिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर, मतलब ग्राउंड वाटर को पंप करना, बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम 10 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर से। पहला क्वेश्चन है डिफाइन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को डिफाइन करना है। तो देखो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, मतलब एयर में जो वाटर वेपर का अमाउंट होता है इसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये सेकंड का आंसर है, द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द फूड। ठीक है, ऑक्सीजन का फूड पर जो एक्शन होता है इनसाइड द बॉडी प्रोड्यूस CO2, जिससे CO2 प्रोड्यूस होती है और एनर्जी भी कन्वर्ट होती है, तो इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन डिफाइन एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर को डिफाइन करना है। तो देखो द ब्लैंकेट्स ऑफ एयर, मतलब एयर का ब्लैंकेट जो कि हमारे सराउंडिंग में है उसे ही हम क्या कहते हैं? अर्थ का एटमॉस्फेयर कहते हैं। आगे देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर D, वाई चेन्नई मोर ह्यूमिड देन दिल्ली। मतलब चेन्नई में दिल्ली से ज़्यादा ह्यूमिड क्यों है, ह्यूमिडिटी क्यों है? तो देखो दिल्ली इज लोकेटेड इन नदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, मतलब दिल्ली इंडिया के नदर पार्ट में लोकेट है। इट इज़ फार अवे फ्रॉम द कोस्टल एरियाज, मतलब दिल्ली जो है कोस्टल एरियाज से बहुत दूर है। ठीक है, इसलिए जो दिल्ली है वहाँ पर ह्यूमिड कम होता है, जबकि चेन्नई जो होता है वो साउथर्न पार्ट में पड़ता है, सदर्न पार्ट में, और सदर्न पार्ट में वहाँ पर क्या है जो कोस्टल एरिया के करीब है, इसलिए जो वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जबकि दिल्ली में कम होती है, क्योंकि दिल्ली सी के किनारे नहीं है, सी से काफ़ी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 लॉन्ग टाइप का, जिनमें पहला हम देख रहे हैं एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ। ठीक है,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों के हमें यूजेस यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन तीनों का। पहला यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के क्या यूज है, तो देखो इट डज नॉट बर्न इटसेल्फ। ठीक है, नाइट्रोजन जो होती है खुद बर्न नहीं होती है, एंड नॉट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ना ही ये बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट करती है, बट इट कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, लेकिन नाइट्रोजन जो है बर्निंग की प्रोसेस पे कंट्रोल करती है। पहला तो इसका ये यूजेज है। नेक्स्ट है प्लांट नीड नाइट्रोजन। प्लांट्स को नाइट्रोजन की नीड होती है टू ग्रो, मतलब ग्रो होने के लिए। प्लांट्स कैन नॉट यूज नाइट्रोजन। प्लांट जो होते हैं नाइट्रोजन का डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, बट इनडायरेक्टली यूज करते हैं। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे पीज है, बीन्स है, ठीक है, तो ये जो है कन्वर्ट कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल बैक्टीरिया। ठीक है, राइजोबियम जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं, तो वो उसको कन्वर्ट करते हैं, और इसलिए जो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है और फिर जाके प्लांट्स टेक करते हैं। ठीक है, और प्लांट प्रोडक्ट जब हम यूज करते हैं तो वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स यानी नाइट्रोजन हमारे बॉडी में हमें मिलती है, तो मतलब इसको इनडायरेक्टली ही टेक कर सकते हैं। आगे ये हो गया आपके नाइट्रोजन के यूज। अब हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के यूजेज। ठीक है, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीथिंग प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं जैसे फिश है, क्रैब्स है, ठीक है, वो भी जो है ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, बट वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और वो गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन को टेक करते हैं। नेक्स्ट है टर्मिट्स, आंट्स एंड अर्थवॉर्म। ठीक है, दैट लिव इन सॉइल, जो कि सॉइल में रहते हैं और ये भी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, बट ये सॉइल के पार्टिकल्स में जो ऑक्सीजन ट्रैप होती है उसका ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द बर्निंग ऑफ द कम्बशन। ऑक्सीजन एसेंशियल है कम्बशन के लिए, बर्निंग के लिए। ठीक है, तो आप कर सकते हो राइट पॉज करके। आगे देखते हैं यूज CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट इट हेल्प्स टू कीप अस आवर एटमॉस्फेयर वार्म, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म बनाए रखती है ये। और नेक्स्ट इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कम्बशन, मतलब जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो कम्बशन होता है तब जाके प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये तीनों के यूजेज हैं, आप पॉज करके राइट कर सकते हो। ठीक है, क्वालिटी थोड़ी लो है यहाँ पे, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन यू शो द प्रेजेंस ऑफ एयर इन वाटर, यानी कि वाटर में एयर का प्रेजेंस होता है, तो आप इसको कैसे शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर आपका। टू शो प्रेजेंस ऑफ एयर इन द वाटर परफॉर्म एंड फॉलोइंग एक्टिविटी, तो उसके लिए हम एक्टिविटी ये करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस एक्टिविटी को। टेक सम वाटर इन ए विकर, यानी कि हमें वाटर लेना है विकर में, एंड बॉईल करना है इसको बर्नर्स की हेल्प से। यू विल नोटिस, तो हम नोटिस करते हैं टिनी बबल्स, मतलब कुछ छोटे छोटे बबल्स। ठीक है, ऑन द इनर साइड ऑफ द विकर, मतलब विकर के इनर साइड में। ठीक है, दीज बबल्स आर ऑफ द एयर डिजॉल्व इन द वाटर, ये बबल्स जो होते हैं एयर के ही होते हैं जो डिजॉल्व होती है वाटर में। ऑन फर्दर हीटिंग द एयर डिजॉल्व इन वाटर एस्केप। ठीक है, मतलब वाटर में जो एयर होती है अगर हम ज़्यादा हीट करते हैं तो वो एस्केप हो जाती है, मतलब वहाँ से हट जाती है, निकल जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आंसर है इसका, इसको आप पॉज करके राइट कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है हाउ कैन यू शो दैट एयर इज प्रेजेंट इन सॉइल, मतलब एयर सॉइल में प्रेजेंट होती है, तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। ये इसका आंसर है, देखो टू शो दैट प्रेजेंस ऑफ एयर का सॉइल में प्रेजेंस है, उसके लिए हम ये एक्टिविटी करते हैं। देखो पुट ए हैंडफुल ऑफ ड्राई सॉइल, मतलब हमें हाथ में कुछ सॉइल लेना है और उसको गिलास में पुट करना है और उसमें थोड़ा बहुत पानी भी उसमें ऐड करना है। यू विल नोटिस, जैसे हम पानी ऐड करेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि कुछ बबल्स होते हैं कैम आउट ऑन द सॉइल, मतलब सॉइल में से कुछ बबल्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये बबल्स जो बाहर निकले हैं दीज आर कॉल्ड एयर बबल्स, इनको एयर बबल्स कहते हैं। दिस एक्टिविटी सो दैट, तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जैसे हमने मिट्टी में पानी डाला तो
मिट्टी में से जो एयर है वो बाहर बबल्स की फॉर्म में निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो आप ये आंसर जो है राइट कर सकते हो पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट से डी। क्वेश्चन नंबर डी है, हाउ इज बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन इन एटमॉस्फेयर। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस होता है वो कैसे मेंटेन रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है भाई, 78% अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ठीक है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और 21 नाइट्रोजन होती है। तो ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में मेंटेन होती है, तो ये कैसे होती है इसको हमें बताना है। तो आपकी स्क्रीन पे आपका आंसर है, देखो। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर इज मेंटेन्ड बिकॉज द फॉलोइंग रीजन्स। देखो रीजन्स है क्या, पहला एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, एनिमल्स ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी कि एयर से ऑक्सीजन को हम टेक करते हैं, और ब्रीथ आउट CO2, और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन CO2 को बाहर निकाल देते हैं। अब प्लांट्स इस CO2 को टेक करते हैं और वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना प्लांट्स, तो CO2 को टेक करते हैं और रिलीज करते हैं किसको, ऑक्सीजन को। तो यानी कि इसलिए जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। तो पहला तो रीज़न ये है। दूसरा है कि बर्निंग ऑफ पेट्रोल, और वुड कोल, मतलब जो भी फ्यूल हम बर्न करते हैं, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की नीड होती है। और जैसे बर्निंग प्रोसेस के बाद में CO2 जो है फिर से रिलीज हो जाता है। तो कहने का मतलब कि एक तरफ तो यूज़ होता है और एक तरफ रिलीज हो जाता है। इससे जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ से, दिस एक्सप्लेन क्लियरली, इससे एक्सप्लेन हो जाता है क्लियरली क्या, कि वाई प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी प्लांट्स और एनिमल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं हमारे नेचर में। इट इज़ आल्सो क्लियर दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट। तो इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो ये जो आंसर है क्वेश्चन नंबर डी का, वो आपका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, पॉज कर सकते हो वीडियो को, क्वालिटी को मेंटेन करके राइट कर सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इवन तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉज ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है, इट इज़ कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट गैस, फिर भी इसको इम्पोर्टेंट गैस जो है सर्वाइवल के लिए माना जाता है, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर है ए वाला। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस दैट हेल्प अस टू ट्रैप द हीट इन आवर एटमॉस्फेयर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस है और ये हमारे एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करती है। मतलब सनलाइट से जो हीट आती है उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करती है, और विदाउट इट आवर प्लानट वुड बी इन हॉस्पिटेबल। मतलब अगर हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा वार्म नहीं होगा तो, ठीक है, हमें जो है एक तरह से इनहॉस्पिटेबल हो जाएगा, मतलब हमें रहने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर ए ट्री। मतलब ट्री के अंडर स्लीप करना एडवाइजेबल नहीं होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट, मतलब रात के समय में हमें ट्री के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऐसा क्यों होता है एक्सप्लेन करना है। क्योंकि रात के समय में क्या होता है कि जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन को टेक करते हैं और CO2 को आउट करते हैं। ठीक है, अब वो CO2 को आउट करेंगे और उसी CO2 के नीचे अगर हम सोएंगे तो फिर हमें तो दिक्कत होगी ना। तो देखो, बिकॉज ड्यूरिंग नाइट के समय प्लांट्स ऑक्सीजन को टेक करते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। सो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर बिकम्स मोर। मतलब प्लांट्स के नीचे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है। सो लीड टू बी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिससे हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। ये इसका आंसर है। इसलिए हमें कभी भी रात के समय में पेड़ के नीचे, प्लांट के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर प्लांट्स रात के समय में CO2 को छोड़ता है और ऑक्सीजन को टेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वाई डू पुलिस मैन एट क्रॉसिंग ऑन रोड वियर मास्क। मतलब जो पुलिसमैन होते हैं जो कि रोड पर क्रॉसिंग के वहाँ पे होते हैं तो वो मास्क को बियर करते हैं और कवर देयर नोज एंड माउथ, और माउथ और नोज को कवर करके रखते हैं। ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपके स्क्रीन पे देखो, द
द ट्रैफिक पुलिसमैन बियर मास्क टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, मतलब वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क को बियर करते हैं और वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं स्मोक से, ठीक है, जिसमें हार्मफुल गैसेस कंटेन होती है और जो इमिट होती है व्हीकल्स, ठीक है, जो मूव करते हैं रोड पे, व्हीकल्स के जो एग्जिस्ट है उससे वो एक तरह से इमिट होती है, इसलिए वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बियर करते हैं मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज ए फिरकी नॉट रोटेड इन क्लोज्ड रूम, मतलब क्लोज्ड रूम में फिरकी जो है रोटेड क्यों नहीं करती है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर ये रहा आपका, क्योंकि वहाँ पर विंड नहीं होती है, हवा नहीं होती है। तो देखो मूविंग एयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ द फिरकी, मतलब फिरकी के रोटेशन के लिए मूविंग एयर रेस्पॉन्सिबल होती है। ऑन ओपन एरिया में जो हवा चलती है वो, ठीक है, अगर हम उसको बंद कमरे में देखेंगे तो बंद कमरे में जो है मूविंग एयर होती नहीं है, ठीक है, मतलब मूविंग एयर का मतलब है विंड होती नहीं है, सो वहाँ पर फिरकी एक तरह से रोटेट नहीं होती है बस। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन के बाद हम देख रहे हैं आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जिनमें पहला क्वेश्चन आपका मिस्टर अग्रवाल इज इन सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के सेक्रेटरी है, इन विच देयर ही लिव्स, मतलब जहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है। ओके, ही सेलिब्रेटेड ए ग्रीन वीक, मतलब वो एक ग्रीन वीक सेलिब्रेटेड करते हैं हर साल मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के मंथ में, इन विच ही इनकरेज, जिसमें वो लोगों को इनक्रेज करते हैं, हर फैमिली को वो इनक्रेज करते हैं, सोसाइटी में जो भी फैमिली है उनको, कि वो प्लांटेशन करें, मतलब प्लांट लगाएं, ठीक है। वॉट वैल्यूज डज मिस्टर अग्रवाल एग्जिबिट, तो मिस्टर अग्रवाल कौन सी वैल्यू को एग्जिबिट करते हैं। तो देखो इसका आंसर मैंने लिखा है मिस्टर अग्रवाल नो द वैल्यू ऑफ प्लांट, मतलब मिस्टर अग्रवाल जो जानते हैं प्लांट्स की क्या वैल्यू है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। सो प्लांट टेक CO2 एंड रिडक्शन पॉल्यूशन, मतलब प्लांट CO2 को टेक करते हैं और पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, और प्लांट्स हमें ऑक्सीजन भी देते हैं साथ में, इसलिए जो है प्लांटेशन करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आपका ये चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ठीक है, मैं आपसे कि यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो आपके साथ बच्चे पढ़ते हैं क्लासमेट्स हैं जो आपके, प्लीज़ ये वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।